ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में फलक ने कबीर से तलाक मांग ही ली और ये भी कहा कि अगर तुम अलग रख सकते हो तो ठीक है वरना मुझे तलाक दे दो। दूसरी जानिब फलक की मुलाकात इस बार हमजा के साथ होने जा रही है और उधर आलिया भाभी का भी तुकीर बहुत ज्यादा बुरा अंजाम करने वाले हैं, लेकिन दोबारा फलक उसी घर में वापिस जाने वाली है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। फलक का नया ड्रामा शुरू हो चुका है। कपड़े पैक करके जैसे ही वो घर से निकलने लगती है, सीढ़ियों के ऊपर आती है तो यहाँ पर वो कबीर और तुकीर की तरफ देख रही होती है कि कबीर की नजर उसके ऊपर पड़ जाए। वो दोनों आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं, आलिया को लेकर और फलक को लेकर। जैसे कबीर की नजर फलक के ऊपर पड़ती है तो फौरन से भागा उसके पास आ जाता है और कहता है कि फलक तुम कहाँ जा रही हो। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फलक कहती है कि मैंने घर जाना है, मैंने कुछ दिन के लिए घर जाना है। क्या बात है, तुम्हें क्या बात है मुझे बताओ ना, कबीर कहता है। लेकिन यहाँ पर वो किसी किस्म की कोई भी बात नहीं शो करती, लेकिन कबीर और तुकीर को पता चल ही जाता है कि ये नाराज होकर जा रही है आलिया भाभी को लेकर। यहाँ से वो उसे लेकर आखिरकार चला ही जाता है। जैसे ही वो उसे लेकर गाड़ी में जाता है तो यहाँ पर वो रात के वक्त उनके घर के बाहर जाकर उसके साथ बातें करना शुरू हो जाता है। कहता है कि तुम्हें मसला क्या है, क्या हुआ है, क्या आलिया भाभी ने दोबारा से कोई ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर फलक कहती है कि आलिया भाभी के तंज और उसकी बातें उन्होंने मुझे छलनी कर दिया। मेरे अंदर जैसे थकान उतर गई है, मुझसे तो अब कोई काम भी नहीं होता, हिम्मत ही नहीं रही मेरे अंदर। जिस तरह से आलिया भाभी मेरे साथ कर रही हैं ना, मेरी मोहब्बत का, मेरी चाहत का मजाक उड़ा रही हैं। कभी कभी लगता है कि आपके घर वालों को खुश करते करते ना मैं खुद ही मर जाऊंगी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर कबीर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे समझ नहीं आती कि किस तरह की बातें कर रही है। यहाँ पर अच्छी खासी फलक भी सुना ही देती है। कहती है कि इस मसले का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, अलग घर। फलक मेरे लिए अलग घर मुमकिन नहीं है और बहुत मुश्किल है। मैं कभी भी ऐसा स्टेप नहीं उठा सकता और मैं नहीं चाहता कि मैं भाभी और तुकीर भाई से दूर हो जाऊं। ठीक है, अगर आपके लिए मुश्किल है ना तो छोड़ दे मुझे, तलाक दे दे मुझे। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर वो परेशान हो जाता है कि किस तरह की बातें हो रही हैं। दूसरी जानिब आलिया तुकीर को कहती है कि वो यहाँ से चली गई है, लेकिन वो मकार और दगाबाज है। जिस तरह से वो कर रही है ना वो बिल्कुल गलत है। उधर सुबह के वक्त अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद कबीर ऑफिस में भूखा ही चले जाता है और चाय भी नहीं पी कर जाता, पीछे पीछे भाभी, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। उधर तुकीर भी खाने की टेबल पर बैठा हुआ गुस्से में आ जाता है। जैसे ही आलिया भाभी उनके पास आती है तो यहाँ पर वो कहती है कि अब खाना तो खा के जाए, लेकिन वो खाना छोड़कर वहाँ से चला जाता है। पीछे परेशान हो जाती है और कहती है कि कितनी तेज है, अपनी चालों में कामयाब हो रही है, लेकिन कब तक, एक ना एक दिन सच में सामने लाकर ही रहूंगी। उधर जैसे ही घर में इंटर होती है फलक तो यहाँ पर उसकी माँ से देखकर परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे रोता देखकर, उसकी ड्रामेबाजी देखकर उसकी माँ को तो समझ नहीं आती, अपने गले लगा लेती है। कहती है कि अम्मी जान आलिया भाभी मेरे साथ ठीक नहीं कर रही, आए रोज तरह तरह की बातें, वो तो मुझे उस घर से निकालना चाहती हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने उनका बिगाड़ा क्या है। वो रो रही है, ऊपर से नवाल भी आ जाती है। नवाल से तो अपनी बहन का दुख देखा ही नहीं जा रहा। कहती है कि लावारिस समझ के रखा हुआ है उसने मेरी बहन को, बीच रात में उन्होंने घर से निकाल दिया है। क्या ड्रामा लगाया हुआ उन्होंने, इनके साथ मैं खुद ही बात करता हूँ। उधर रात के वक्त कबीर जैसे ही घर में आता है तो खाना भी नहीं खा रहा, लेकिन तुकीर के साथ बेचे तरीके से बात नहीं कर रहा। तुकीर उसे मनाने की भरपूर कोशिश करता है, वो पास से गुजर जाता है। पीछे से आलिया भाभी भी आलिया भाभी के ऊपर गुस्सा आ चुका है। तुकीर को खामोशी के साथ कमरे में जाकर बैठ जाती है। तुकीर कहता है कि अगर उनके रिश्ते के बीच में किस तरह की भी कोई भी परेशानी या रुकावट आई ना, या उनके रिश्ते को कुछ भी हुआ, क्योंकि कबीर ने बता दिया है वो तलाक मांग रही है और कहती है कि अलग हो जाओ। लेकिन मैं अलग कैसे हो जाऊं? अगर उसकी शादीशुदा जिंदगी में कोई भी ऊंच नीच आई ना तुम्हारी वजह से, तो मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर आलिया भाभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, परेशान हो जाती है। उधर ऑफिस में जाकर कबीर सोचों में गुम है, गुस्से में आ चुका है आलिया भाभी को भी लेकर कि किस तरह की हरकतें मेरी बीवी को घर में खुश क्यों नहीं रहने दे रहे। इस बार वो ये फैसला कर ही लेगा कि वो अलग हो जाए। उधर घर में फलक जैसे ही सुबह उठती है तो यहाँ पर हमजा घर में आ जाता है। हमजा और फलक की मुलाकात हो ही जाती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा हंसती मुस्कुराती है।
हमजा के सामने और हमजा को अपनी तरफ माइल करने की भरपूर कोशिश कर रही है। इस बार फलक उधर दोबारा से घर तो इस बार वापस ले ही जाएगा। यहाँ पर उसकी माँ की भी धमकी सुनेगा कि इस बार फलक के साथ कोई भी ऊंच नीच हुई ना तो हम घर वापस लेकर आ जाएंगे अपनी बेटी को। कबीर इस बार फलक का अच्छे तरीके से ख्याल रखेगा, जिससे चोट लग जाएगी उसका ख्याल रखेगा। लेकिन फलक घर में रह रहकर बोर हो चुकी है। इस बार वो फैसला कर लेती है कि मॉडलिंग करने जाया करेगी, मशहूर हो जाती है। जिसके बाद कबीर को पता चलता है तो उसके ऊपर टूट पड़ता है। कहता है तुम्हें क्या जरूरत है घर से बाहर जाने की, घर में रह रहकर मैं बोर हो चुकी हूँ, क्या करती मैं? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मुझे बताओ, लेकिन आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। आने वाले वक्त में वो अपने घर को अपने नाम लगवा लेगी। फलक जो कबीर का घर होता है उसे अपने नाम लगवा लेगी, सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ लेने के बाद वो तलाक दे देगी कबीर को। जिसके बाद उसकी मुलाकात हमजा के साथ और हमजा की मुलाकात उसके साथ नवाल के साथ दोबारा से हमजा धोखा करने जा रहा है और इस बार फलक को ही अपनाएगा। लेकिन जब ये बात सारे घर वालों को पता चलेगी यहाँ पर नवाल की जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। फलक तो एहसान फरामोश निकले, उसके ऊपर जिसने भी नेकी की उसी के उसने पांव काट दिए, यहाँ तक कि उसी की जान लेने की भी कोशिश की। कौन कौन चाहता है कि फलक का बुरा अंजाम हो, जिस तरह से वो आलिया भाभी के साथ भी गलत कर रही है। आने वाले वक्त में फलक खुदकुशी करने का ड्रामा भी करेगी नवाल के सामने। कौन कौन चाहता है कि नवाल तो मर ही जाए? ऐसे लोगों का जिंदा रहना भी मुआशरे में नुकसान ही है। आप सभी दोस्तों की क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और कल बहुत सारे लोगों ने हमारी पंजाबी को पसंद किया है। कौन कौन चाहता है कि ऐसी किसी और चैनल के उत्ते ड्रामास दे रिव्यू भी दइए और उस चैनल को जल्द अज जल्द लॉन्च कर दिए। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखियो, दुआओं में याद रखियो। खुदा हाफिज।